हेलो दोस्तों, आज जब सिनेमाघर खोले गए हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना एक साल बाद सिनेमाघर में जाकर मूवी का असली मजा लिया जाए। आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम रूही है और यह हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसको हार्दिक मेहता ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म को स्त्री के फिल्म मेकर्स ने ही बनाया है, तो आप ही डिसाइड कर लीजिए एंड में कि क्या यह स्त्री का सेक्वल है या नहीं। तो इस मूवी को हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और एंडिंग को समझाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दो दोस्त भौरा और कतन्नी भांगरपुर नाम के शहर में रहते हैं। भौरा को रिपोर्टर बनने का शौक होता है और कतन्नी भी उसके साथ साथ रहता है। कतन्नी भौरा के बचपन का दोस्त होता है। एक दिन भांगरपुर में एक टिम नाम का फॉरेनर आता है जो कि एक रिपोर्टर भी होता है। भौरा और कतन्नी टिम को अपना पूरा शहर और वहाँ के रहन सहन को दिखाते हैं। टीम ये देखकर हैरान हो जाता है कि इस शहर में किडनैपिंग और जबरन लड़की की शादी करना एक आम बात है। भौरा और कतन्नी गुनिया शकील नाम के एक आदमी के लिए काम करते हैं जो पैसे लेके लड़कियों का किडनैप करके जबरन शादी कराता है। एक दिन गुनिया भौरा को एक लड़की उठाने को कहता है। जब भौरा और कतन्नी लड़की उठाने पहुंचते हैं तो वहाँ रूही को देखते हैं। हम आपको बता दें कि रूही वही लड़की है जिसपे पूरी फिल्म बेस्ड है। रूही एक स्प्लिट पर्सनालिटी से जूझ रही होती है। उसके अंदर एक चुड़ैल होती है जिसका नाम अफजा होता है। दरअसल रूही की यह दशा एक साल पहले शुरू हुई होती है। एक साल पहले जब रूही की शादी हो रही होती है तभी अचानक से एक चुड़ैल उसके अंदर आके बस जाती है। खैर किसी तरह से भौरा और कतन्नी रूही को किडनैप कर लेते हैं। तभी गुनिया बॉस फोन करता है और कहता है कि शादी पोस्टपोन हो गई है और शादी तक ये दोनों रूही को लेके अंबियापुर वाले कोठी पे चले जाएं। भौरा और कतन्नी ऐसा ही करते हैं। जब आधी रात को भौरा रूही को खाना देने जाता है तभी देखता है कि रूही रूम से गायब है। भौरा रूही को ढूंढ ही रहा होता है तभी वह उसके पीछे से आती है और दीवालों पे छिपकली की तरह चढ़ने लगती है। बाय गॉड, इस सीन को देख के अच्छों की पैंट गीली हो गई होगी। क्योंकि यह फिल्म हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी है तो एक सीन में आप डर रहे होंगे और अगले सीन में आप हंस रहे होंगे, लेकिन इस फिल्म को हाल में देखने का मजा ही कुछ और है। भौरा रूही को दीवार पर देखकर डर जाता है और भाग के कतन्नी के पास जाता है और सारी बात बताता है। जब कतन्नी रूही को देखने जाता है तब तक रूही की पर्सनालिटी चेंज हो गई होती है और रूही एक मासूम सी लड़की जैसी बैठ के जमीन पे पड़े खाने को खा रही होती है। कतन्नी भौरा को कहता है, भौरा तुम्हें हेलुसिनेशन हो गया है। भौरा रूही की मासूमियत पे फिदा हो जाता है और एक सेकंड के लिए वह उसके अंदर की चुड़ैल को भूल ही जाता है। एक रात जब कतन्नी और भौरा बाहर से आ रहे होते हैं तब देखते हैं कि रूही छत तोड़कर भाग गई है। काफी खोजने के बाद रूही खिलौनों के पुराने फैक्ट्री में मिलती है। रूही कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। कतन्नी रूही को बाथरूम कराने जंगलों में ले जाता है। तभी रूही की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है और अफजा की चुड़ैल बाहर आ जाती है। इस सीन में लगता है कि कतन्नी की हवा टाइट होने वाली है दोस्तों, लेकिन ये क्या, हम देखते हैं कि कतन्नी को चुड़ैल पसंद आती है। कतन्नी चुड़ैल के प्यार में पड़ जाता है और यहाँ हम हिंदी सिनेमा में पहली बार एक चुड़ैल और एक आदमी की लव स्टोरी को देखते हैं। अब कतन्नी और भौरा में बहस छिड़ जाती है क्योंकि भौरा रूही को प्यार करता है और कतन्नी चुड़ैल को, लेकिन शरीर तो एक ही लड़की का होता है। भौरा एक तांत्रिक को लेके आता है। जब तांत्रिक पान खिला के भूत भगा रहा होता है तभी चुड़ैल अपने रूप में आ जाती है। चुड़ैल तांत्रिक को उठा के पटक देती है। मौका देख तांत्रिक भागने लगता है। तांत्रिक इन दोनों से बताता है कि ये कोई ऐसी वैसी चुड़ैल नहीं है, ये मुरिया पैरी यानी मुड़े हुए पैर वाली चुड़ैल है जिसका एक ही मकसद होता है शादी करना। चुड़ैल कतन्नी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं लगता है कि कतन्नी उससे शादी कर ही लेगा। तभी गुनिया बॉस का फोन आता है और वह कहते हैं कि शादी कैंसिल हो गई है और भौरा लड़की को वापस शहर में ले जाकर छोड़ दे। लेकिन भौरा यह बात मानने को तैयार नहीं होता है। भौरा कहता है कि वह रूही के अंदर के चुड़ैल को निकालने के लिए कुछ भी करेगा, यह उसके प्यार का सवाल है। जब भौरा इस मुश्किल का हल ढूंढ रहा होता है तभी उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बूढ़ी औरत उस मुरिया पैरी की सारी राज बताती है। वह कहती है कि मुरिया पैरी चुड़ैल पूर्णिमा की रात दूल्हे की तलाश में निकलती है और उस दिन जिस किसी की शादी हो रही होती है उसके दुल्हन के शरीर में घुस जाती है। इसके बाद चुड़ैल के पास 1 साल का समय होता है शादी करने के लिए, नहीं तो लड़की के साथ साथ वह भी मर जाती है। भौरा बूढ़ी औरत से सॉल्यूशन मांगता है तो वह बताती है कि कपट कन्यादान ही एक रास्ता है। कहती है कि चिमटीपुर नाम की जगह पर चले जाओ जहाँ पर बहुत और पिशाचों को भगाया जाता है और वहाँ से जाके किसी कुटिया से शादी कर लो। जब चुड़ैल को पता चलेगा कि तुम्हारी शादी पहले से हो गई है तो वह अपने आप को सौतन मानेगी, जो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और वह रूही के शरीर छोड़ के चली जाएगी। भौरा ऐसा ही करता है। वह रूही और कटानी को लेके चिमटीपुर पहुंच जाता है और टीम को भी बुला लेता है रिकॉर्डिंग के लिए। जब भौरा चिमटीपुर पहुंचता है तब वह एक वार्निंग मिस कर देता है जहां पर लिखा होता है कि मुरिया पैरी चुड़ैल यहाँ पे अलाउड नहीं है।
भौरा एक कुतिया से शादी कर लेता है। तभी वहाँ के पंडितों को पता चलता है कि भौरा एक चुड़ैल लेके आया है। वहाँ के सारे पंडित मिलके भौरा को मारने लगते हैं। भौरा उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उनको एक मौका दें और वह रूही को ठीक कर दें। इधर गुनिया शकील को वापस रूही की किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और इस बार उसके रेपुटेशन का सवाल होता है, तो वह खुद लड़की उठाने आता है। रात पूर्णिमा की होती है, यानी ये शादी करने के लिए आखिरी रात होती है। गुनिया मौके का फायदा उठा के चुड़ैल से कहता है कि तुझे तो बस शादी करनी है तो मेरे क्लाइंट से कर लो, मेरा बिजनेस भी बच जाएगा और तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। चुड़ैल मान जाती है। इधर कटन्नी और भौरा रूही और चुड़ैल को लेके लड़ रहे होते हैं। भौरा चुड़ैल और कटन्नी के शादी के लिए मान जाता है और अपना सूट उतारकर कटन्नी को पहना देता है। भौरा और कटन्नी शादी के मंडप में पहुंचते हैं और कटन्नी चुड़ैल को इमोशनल करके शादी रोक देता है और चुड़ैल को उससे शादी करने के लिए कहता है। चुड़ैल मान जाती है, लेकिन गुनिया इस बात पे राजी नहीं होता है। चुड़ैल गुनिया को मार देती है। जब कटन्नी और चुड़ैल 7 फेरे ले रहे होते हैं, तभी वह बूढ़ी औरत कुतिया लेके वहाँ आती है और कहती है कि ये सब कपट कन्या दान करने की चाल है। बुढ़िया चुड़ैल को एक फोटो दिखाती है जिसमें भौरा कुतिया के साथ फेरे ले रहा होता है। चूंकि यह फोटो पीछे से ली गई होती है तो लगता है कि कुतिया ने शादी कटन्नी से की होती है, क्योंकि फोटो में भौरा जिस सूट को पहना होता है वही सूट कटन्नी पहना होता है। चुड़ैल कटन्नी को दूर गिरा देती है। अब चुड़ैल के पास ज्यादा टाइम नहीं बचता है और उसको जल्द से जल्द शादी करनी होती है। तभी उसकी नजर भौरा पे पड़ती है और वह उससे शादी करने के लिए जबरदस्ती करती है। भौरा शादी के लिए मान जाता है और यहाँ पे पता चलता है कि यही इन सब की चाल होती है, क्योंकि कुतिया की असली शादी तो भौरा से ही हुई होती है। जब ये दोनों फेरे ले रहे होते हैं तभी रूही चुड़ैल पे हावी हो जाती है और वह भौरा से कहती है कि उसके लिए अब और किसी की कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है। रूही खुद उस चुड़ैल से शादी कर लेती है और बाइक पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। जब पुलिस रूही को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है तो बूढ़ी औरत बताती है कि रूही फिर भाग गई है, लेकिन इस बार खुद के साथ भागी है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से वह बूढ़ी औरत भी गायब हो जाती है। तो एंडिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग है, राइट? दरअसल वह बूढ़ी औरत भी एक भूत होती है जो एंड में गायब हो जाती है और हमें लगता है कि ये सब उसी का कराया धराया होता है ताकि चुड़ैल और रूही की शादी हो जाए। हम एंड में देखते हैं कि रूही चुड़ैल से शादी करके खुश होती है और यह तब पता चलता है जब एंड में हम उसके चेहरे पे मुस्कान देखते हैं। इस फिल्म में भी स्त्री की तरह आखिरी में एक सॉन्ग आती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये स्त्री का सीक्वल है? कमेंट में ज़रूर बताइए। भले ही यह स्त्री जैसी बेहतरीन फिल्म ना हो, लेकिन इसे एक बार देखा जा सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे सिनेमा घर में जाकर ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेटेस्ट मूवीज़ लाते रहें।